किसी शक्ति ने मुझसे ये कहा कि ये कहना चाहिए, इसीलिए आज इस पे बात कर रहा हूँ। इट्स एक्सट्रीमली पर्सनल। पैर फिसल के मैं पूरे पहाड़ से नीचे गिरा था। वीडियोस वाली जर्नी और ये मेरी आंतरिक भी जो जर्नी है, तो अपरोक्ष अनुभूति करके एक किताब है। श्वेत ऊर्जा या सफेद लाइट को क्यों हमेशा ये कहा जाता है? टू कीप कटिंग द क्लटर एंड मूविंग टूवर्ड्स दैट प्योर व्हाइट लाइट। ही इज बिकम दिस वन साधु बाबा नाउ। और वो अगर व्रत रखेंगे तो एक सूखा अकाल पड़े हुए प्रांत में बारिश हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव अनुभूति का प्रतीक देखना चाहे दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के दौरान जो बाढ़ आई थी, इसमें काफी सारे लोगों की जीव हानि भी हुई थी। आत्मा का जो सफर है ना, वो बहुत बहुत आगे है, बहुत ऊपर है, और वहां जाने के लिए थोड़ा तो दुख दर्द सहना पड़ेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। अलौकिक में हम बहुत सी चीजों की बातें करते रहते हैं। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करते हैं। आज मैं थोड़ा सा अपने लीग से बहुत बड़ी छलांग मार रहा हूँ कि मैं उतने पथ पे हूँ नहीं कि मैं ये टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, पर किसी शक्ति ने मुझसे ये कहा कि ये कहना चाहिए, इसीलिए आज इस पे बात कर रहा हूँ। आज का विषय है अनुभूति, द डिवाइन एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, अनुभूति क्या है? अनुभूति इज लाइक एक्चुअली एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस एक तरीके का, बट अ डीपली इमोशनल वन, जो आपको अपनी हायर बीइंग, अपनी स्पिरिचुअल कॉलिंग, अपने भगवान को लेके आता है। मतलब कई बार क्या, इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं उतना क्वालिफाइड, इक्विप्ड, एक्सपीरियंस नहीं हूं टू कवर दिस थिंग, बट लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनको मुझे लगा आज शेयर करूं, इसलिए इस पे बात कर रहा हूं। और इस एपिसोड के रिसर्च के लिए जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने एक एग्जैक्टली बहुत सुंदर पॉइंट पढ़ा कि अनुभूति जो होती है, क्योंकि जो एक दैवी शक्ति जो हम सबको ड्राइव करती है, जो आध्यात्मिकता की बेसिक है, वो आपको जब कभी अनुभूति कराती भी है ना, तो एक ऐसी अनुभूति कराती है जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपके ग्रोथ के लिए गतिशील होती है, विच हेल्प्स यू टेक, जो क्या कैसे कहते हैं उसको, हेल्प्स यू टेक द नेक्स्ट स्टेप अप्रोप्रिएटली। तो अनुभूति की एक ब्यूटी ये भी है कि अगर आपको कोई किस्म की अनुभूति नहीं होनी चाहिए तो वो आपको नहीं होगी, और अगर आपको कोई किस्म की अनुभूति हो रही है तो वो ऊपरी शक्ति, जो दैवी शक्ति है, वो चाहती है कि वो आपके लिए अनुभूति हो, ताकि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पे, आध्यात्मिक पथ पर अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओ। इसीलिए शायद मुझे आज अनुभूति हो गई कि ये एपिसोड बना दूं और इसके बारे में थोड़ा कुछ और बताने की कोशिश करता हूं आपको। वैसे इट्स एक्सट्रीमली पर्सनल। दोस्तों, इसके पहले वी कवर्ड क्वाइट अ फ्यू अदर कॉन्सेप्ट्स, जैसे फेथ, डिवोशन। तो श्रद्धा, भक्ति दोनों के बाद एक आने वाली जो स्थिति होती है वो है अनुभूति। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, इट्स हाईली पर्सनल। तो मैं एक पर्सनल किस्से से शुरू कर देता हूँ। एक बार मेरे बचपन में मेरे साथ ये हुआ था। आई वॉज अबाउट 6 years old and my mother had always been extremely protective about me. मुझे कहीं जाने नहीं देती थी। She would take care कि मैं कहीं गिरूं नहीं, चोट ना लगे etc. तो एक बार ऐसा एक वाकया हो गया था। मैं पुणे से हूँ, वहाँ पे बहुत सारे टीले पहाड़ हैं। तो एक टीले पे हम लोग गए थे, सब बच्चे खेलने। My other friends and friends' mothers coaxed my mother कि जाने दो इसको। और वो मतलब एक कुछ 10 मंजिला इमारत जितनी होती है, like a 10-storied building, उतने हाइट के टीले पे हम लोग गए थे। My mother finally gave in once. I don't know how and why. और उस दिन मेरा पैर फिसल के, मैं 6-7, I don't exactly remember कितने साल का था, पैर फिसल के मैं पूरे पहाड़ से नीचे गिरा था। And my mother had actually seen that from a distance. तो एक मतलब 10-story floor जितने लेवल का पहाड़, और मैं रोल होते होते नीचे आ गया था। And my mother was really scared. वो भगवान का, हमारी लाइक आई सेड अर्लियर, महाराष्ट्र से हूँ मैं। एक वीडियो मैंने कहा था आपसे, संतों की भूमि है, तो बहुत सारे संत महाराज जिनको मानते हैं। तो एक गजानन महाराज है जिनको मेरी माता बहुत मानती है, तो वो उनका स्मरण कर रही थी, बिकॉज़ शी कुडंट डू एनीथिंग, शी वाज स्टैंडिंग डाउन देयर अबाउट 100 feet अवे। शी कुड सी दिस थिंग फ्रॉम द क्लोथ्स कि तो मेरा बच्चा है, ओ गॉड, वो देख रही थी। और मैं मतलब इन अ वेरी सेफ मैनर आई गॉट इन द फीटल पोजीशन। आई हैड नो आइडिया हाउ, नेचुरल इंस्टिंक्ट, रोल होते होते आ गया। मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। अब ये जो किस्सा है जो मैंने आपको कहा, मेरे दिमाग में ये ब्लैंक आउट हो चुका है। आई हैव नो मेमोरी ऑफ दिस, बट ये वाकया मेरी मदर के लिए उनकी अनुभूति थी कि कहीं ना कहीं एक दैवी शक्ति है, एक दैविक शक्ति है जिसके साथ हम जी रहे हैं। लेकिन इस पूरे हादसे से गुजरने के बावजूद मुझे इस बात की ना कोई याद है, ना मेरे लिए दैविक अनुभव है। तो ये उतने लेवल का पर्सनल होता है, क्योंकि मैं आई वॉज इन द सर्वाइवल मोड। आई वॉज अ किड हु डिडंट अंडरस्टैंड थिंग्स।
I survived, I rolled around, I went through, but for her it was a divine intervention. इतने लेवल का, निहायती highly tailored to your needs, what you want. The God is so great यार. 8 बिलियन की हमारी आबादी है और हर एक के लिए पर्सनल. Well, मैं तो इस कलेक्टिव अनुभूति में ही बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ. दोस्तों, हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आज मोर सो, बिकॉज ये मेरे बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का विषय है नहीं, बट अलौकिक में जो भी कंटेंट में डालता रहता हूँ, जो मुझे अंदर से इच्छा आती है, जो मैंने पढ़ा लिखा है, उसके अनुभवों से मैं डाल देता हूँ. और मैं किसी पे अपनी विचारधारा ना थोपने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मैं कुछ बदलने की कोशिश कर रहा हूँ. प्लीज वॉच इट फॉर एंजॉयमेंट. और एक यही आपको इसी सिलसिले में बता देता हूँ, तो क्योंकि अनुभूति एक इतने हाई लेवल का टॉपिक है, मैं रिसर्च कर रहा था वीडियो में क्या क्या डाल सकता हूँ, तो आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस वन बुक व्हिच आई एम गोइंग टू नाउ स्टार्ट रीडिंग एज पार्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल जर्नी, बिकॉज एक वीडियोस वाली जर्नी और ये मेरी आंतरिक भी जो जर्नी है, तो अपरोक्ष अनुभूति करके एक किताब है, विच देयर इज एक मान्यता है कि शायद ये आदि शंकराचार्य ने खुद लिखी है. और उसका ये अपरोक्ष अनुभूति, ये जो मैं कह रहा हूँ किताब, इज अ ट्रांसलेशन बाय स्वामी विमुक्तानंद. इट्स अ पाथ टू सेल्फ रियलाइजेशन. अनुभूति से आप मतलब कहीं ना, मैं आई कीप सेइंग दिस थिंग, लव योरसेल्फ, कनेक्ट विथ योरसेल्फ. ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, हम मतलब कई सदियां, कई जिंदगियां, कई हमारी आत्मा 100 बार जन्म ले तो भी समझ ना पाए, इतना तो बड़ा पूरा ब्रह्मांड है. तो हम क्या ही समझ लेंगे, हम कितना भी बात करें, कितना कर पाएंगे. तो खुद को समझते रहेंगे ना जब तक, तब तक हमारे लिए अच्छा है. इस सोच से अनुभूति को भी मैं अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो दोस्तों, कमिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब चाहे वो कैथारसिस के थ्रू खुद की गंध निकालना हो, चाहे आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू खुद को समझना हो, सेल्फ रियलाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे इज अबाउट शेडिंग अवे द क्लटर अराउंड यू एंड देन गेटिंग टू द रियल सेल्फ. कहीं मैंने एक बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ी थी कि जो एक अल्टीमेट मेडिटेशन टू सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है, अनुभूति का जो पाथ है, उसमें सफेद श्वेत ऊर्जा या सफेद लाइट को क्यों हमेशा ये कहा जाता है, द वर्ल्ड एक्चुअली इज मेड अप ऑफ द व्हाइट लाइट. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइट इज द व्हाइट लाइट. और हम में से जिसने साइंस से ये पढ़ा होगा, एक प्रिज्म होता है और प्रिज्म के रिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट जो कहा जाता है, द लाइट रे एंटर्स इन अ पर्टिकुलर वे एट अ पर्टिकुलर एंगल, और वहां से ब्रेक होके 7 रंग निकलते हैं. ये जो सारे रंग भी है ना दोस्तों, खूबसूरत है, बट कहीं ना कहीं उस प्योर ऊर्जा, उस प्योर व्हाइट लाइट की एक डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ रियलिटी. सेल्फ रियलाइजेशन इज दैट पाथ टू कीप कटिंग द क्लटर एंड मूविंग टुवर्ड्स दैट प्योर व्हाइट लाइट एंड बीइंग वन विद दिस एंटायर ब्रह्मांड इज द अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन. बिकॉज इसको समझने के उतने हम तो क्षमता नहीं रखते हैं, तो वो वन होने के लिए, वो व्हाइट कलर के लिए, वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, वी नीड टू कीप कटिंग द क्लटर. एक अगर हम बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव अनुभूति का प्रतीक देखना चाहें दोस्तों, तो कुछ सालों पहले इट वाज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट. केदारनाथ में, केदारनाथ यात्रा के दौरान जो बाढ़ आई थी, इसमें काफी सारे लोगों की जीव हानि भी हुई थी. लेकिन उस दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर, मंदिर के विड्थ के साइज का पत्थर आके ठहर गया था मंदिर के एग्जैक्टली पीछे, जिसे भीमशिला कहा जाता है अब. और उसने वो सारा मलबा, सारा प्रेशर, जो सारा कुछ गंध थी, मंदिर तक आने नहीं दिया. मतलब इतनी बड़ी विपदा हो गई. लेकिन मंदिर जो अनेक लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है, अनेक लोगों को वहां अनुभूतियां हुई है दैविक, उसका प्रतीक है. उस सारी शक्ति का एक प्रमाण बन के वो भीमशिला आके चट्टान वो खड़ी हो गई थी मंदिर की रक्षण में. और ये अनुभूति मतलब दुनिया ने देखी भी है, और वहां पर भीमशिला की स्थापना भी हो गई अभी. तो ऐसी जब चीजें होती है ना, these are things where science stops, where logic stops, magic begins is what they say. तो अनुभूति एक वैसी चीज है जहां पर आप समझ नहीं सकते हो, but you can just enjoy. So दोस्तों, some divine force has guided me on this spiritual path. और आज के हमारे बॉलीवुड एग्जाम्पल का भी एक विषय यही है. हिंदी सिनेमा की one of the greatest films ever, जिसको हर लिहाज से कंसिडर किया जाए one of the best films ever made, 1965 की गाइड विद देवानंद वहीदा रहमान, मेड बाय विजय आनंद, जिसमें एक टूरिस्ट गाइड एक किसी वजह से, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द लॉन्ग स्टोरी, बट ही इज काइंड ऑफ फोर्स्ड टू बी ऑन अ डिवाइन पाथ. और ये लोगों की मान्यता हो जाती है कि ये जो राजू है, राजू गाइड जो उनका नाम होता है, ही इज बिकम दिस वन साधु बाबा नाउ. और वो अगर व्रत रखेंगे तो एक अकाल सूखा, अकाल पड़े हुए प्रांत में बारिश हो जाएगी.
और राजू के कई सारे कॉन्वर्सेशन होते हैं उसके दिमाग में विद द टू वर्जन्स ऑफ राजू, बिकॉज ही इज ऑन अ फोर्स्ड स्पिरिचुअल पाथ इन अ वे, बिकॉज ही इज अ वेरी खुश मिजाज हंसा खेलता आदमी, और वो मतलब चोरी से खाना खाना चाहता है. देयर आर टू वर्जन्स ऑफ राजू डिस्कसिंग, और एंड में उसका ये संभ्रम या डायलेमा यही होता है कि मैंने तो यार जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया, मेरा तो किसी चीज पे विश्वास है नहीं, क्या मैं इन लोगों के विश्वास को अपना विश्वास बना लूं. एंड विद दैट डायलेमा ही कंटिन्यूज टू फास्ट, ही डजंट ईट, और एंड में ऐसे हो जाता है कि बारिश तो आ जाती है लेकिन राजू नहीं रहता है. तो उसका एक बहुत खूबसूरत चित्रण किया गया. द सोल ऑफ राजू इज टॉकिंग टू द फिजिकल बीइंग ऑफ राजू, and he tells him that the two manifestations are so beautifully done. मैं फेंक दूं, मैं चलूंगा नहीं, तलवार से वार करूं, मैं कटूंगा नहीं. तुम अहंकार हो. जब एक वो अनुभूति हो जाती है ना, तो ये जो हम भौतिक जीवन की जो सारी पीड़ाएं परेशानियां हैं, दर्द हो रहा है, धूप लग रही है, परेशानी है, पैसा नहीं है, सब निकल ही जाएगा. बिकॉज आत्मा का जो सफर है ना, वो बहुत बहुत आगे है, बहुत ऊपर है, और वहां जाने के लिए थोड़ा तो दुख दर्द सहना पड़ेगा. But anyway, I don't want to get too spiritual over here right now, because Alokik is about practical spirituality. छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं. कभी कभी ऐसे औकात के बाहर छलांग लगा के देखनी चाहिए, जैसे आज मैंने कोशिश की है इस वीडियो में. अच्छा लगता है कभी कभी. It helps you realize where you stand if you have the potential to go further. तो ये आप भी करते रहिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहिए अलौकिक. दैट वाज द वीडियो गाइस. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. कमेंट्स में बताइए कैसा लगा, क्या देखना चाहोगे. हमें सपोर्ट करते रहिए प्लीज, और अपने आप से जुड़ के अपने दैविक अनुभवों की अनुभूति करते रहिए. धीरे धीरे, बहुत सोचिए मत, जब आएगा तब आएगा. बस गो विद द फ्लो. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. नमस्ते.